नमस्कार मेरे ड्राइवर साथियों। मैं अनंतपुरी, वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन, नागपुर, महाराष्ट्र से। भाइयों, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ और पिछले 36 सालों से सड़क पर कार, बस, ट्रक, ऑटो, टिप्पर, 10 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, 20 चक्का, ट्रेलर, टैंकर, टिप्पर, ये सब चला रहा हूँ। इसलिए मुझे पता है कि ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है। रात दिन सड़क पर चलना, परेशानियों को झेलना, परिवार से दूर रहना, फिर भी हमें हमारा हक नहीं मिलना, सम्मान नहीं मिलना, ये सब बातें मुझे पता है क्योंकि 36 साल का मेरा ड्राइवरी का अनुभव है। ड्राइवर भाइयों, हमने 2009 में नागपुर में यूनियन बनाई। नागपुर महानगर पालिका शहर बस सेवा के लिए जो कामगार थे, उनके न्यायोचित हक के लिए हमने 2010 में हिवाड़ी अधिवेशन दिसंबर महीने में उपोषण किया, भूख हड़ताल किया, 6 दिन भूखे रहे। उसमें सैकड़ों ड्राइवर, कामगार साथियों को, कंडक्टरों को जेल जाना पड़ा। मगर संघर्ष का एक थोड़ा सा फायदा हुआ कि हमारे कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी ऐसी थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल रही है। जो कामगार नागपुर महानगर पालिका में ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, उनको सीधे मनपा में नियुक्त करो, ये न्यायोचित मांग थी, ये संवैधानिक हमारा हक है। हमने इसके पहले वीडियो में भी बोला है कि ठेकेदार क्यों चाहिए, किसका कमीशन है, ये किसकी शुरुआत है और क्यों, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज भी नागपुर महानगर पालिका में ज्यादातर विभागों में, जैसे जल प्रदाय विभाग, आरोग्य विभाग, स्वच्छता विभाग, वाहतूक परिवहन विभाग, जिसकी लड़ाई चालू है हमारी, तो ठेकेदारी चालू है। एक ठेकेदार था, आज 4 है। कामगार वहां का वही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हम ड्राइवर और कामगार एकजुट नहीं है। नागपुर महानगर पालिका में और नागपुर में कई यूनियन है। कुछ यूनियन राजनीतिक लोगों के हाथ में है। जब एक यूनियन काम बंद करती है तो दूसरी यूनियन के मेंबर, हमारे ही कामगार, काम चालू रखते हैं। इससे फायदा किसको हो रहा है? सिस्टम को और ठेकेदारों को। कामगार को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये वो जहां का वही है। हमारा कहना है कि यूनियन अलग हो सकती है, मगर कामगार को एक रहना चाहिए। हमारी लड़ाई किसी यूनियन के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है कामगारों को उसका न्यायोचित हक मिले, उसे सम्मान मिले, और ठेकेदारी पद्धति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो संविदा कर्मचारी है, उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाए। सालों साल ठेकेदारी में रखना ये गुलामी की निशानी है, उनका शोषण हो रहा है और उन्हें परमानेंट किया जाए। राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट में ये काम शुरू भी हुआ है, मगर महाराष्ट्र में और एक जगह, जैसे आरोग्य विभाग के जिला परिषद के कामगार है, वो 10 साल से लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने परमानेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कामगार एकजुट होकर संवैधानिक मार्ग से लड़ाई लड़े तो हमारी जीत निश्चित है, हमें न्याय मिलना पक्का है। मगर हम बिखरे हुए हैं। महानगर पालिका के अंदर शहर की सभी सुख सुविधाएं आती है, जिसमें महानगर पालिका एक का दायित्व है, वो एक होल एंड सोल मालक है, उसके अंदर सब काम कर रहा है, वो ये सब परिवार वो संभाल रहे हैं। तो हम कामगार अलग अलग नहीं हो सकते, और ये कई कायदे में लिखा नहीं है। ठेकेदार पद्धति सिर्फ कमीशन के लिए है, ये आप जान लीजिए। बीआर के हिसाब से पगार नहीं मिलता, उसके लिए आंदोलन करो, गाड़ियां खड़ी करो। इलेक्शन आ गया तो इधर उधर से हर कोई अपनी पार्टी की यूनियन लेकर आता है,
50-20, 100-200 का बर्डी से एनएमसी तक के मोर्चा लेके जा रहे हैं। हमारे ही कामगार उनके पार्टियों का झंडा लेकर जय जयकार कर रहे हैं। कितने बार करोगे, कब तक करोगे? करते ही रहोगे, मरते रहोगे। आज कामगार न्यायालय में 10, 20, 30 साल हो गए हैं, कामगारों को कोर्ट में केस डालने के बाद न्याय नहीं मिला है। कई कामगार बूढ़े होकर मर गए हैं, मगर आज तक कोर्ट में उनको न्याय नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कामगारों के लिए जो न्यायालय बने हैं वो 20, 30, 40 साल, जब तक तुम मरोगे नहीं न्याय मिलेगा। मगर उसके ऊपर भी तो कोर्ट है। हमारी कोशिश यही है कि हम कामगारों को हक दिलाए। अभी हाल ही में हमने कुछ सालों से, 2-3 सालों से एक काम करना शुरू किया है कि जैसे अदर राज्य से, बाहर राज्य से जो ड्राइवर आते हैं, उनका अपघात होता है, एक्सीडेंट होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो भारत देश के, तो उनके परिवार को, उनके पार्थिव को उनके गांव तक पहुंचाना, घर तक पहुंचाना, पोस्टमार्टम से लेकर कानूनी सभी कार्रवाई में उनकी मदद करना, ये सब काम वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन के सभी सदस्य कर रहे हैं। और ये काम हम इंसानियत के नाते कर रहे हैं। और वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन से हम ड्राइवर सहायता और रोजगार केंद्र शुरू कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं है या कोई ठेकेदारी पद्धति में कामगारों का एग्रीमेंट करके ड्राइवर सप्लाई करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि नागपुर के ड्राइवर एक साथ खड़े हो और सभी ड्राइवर भाइयों को जोड़ना। संस्था से जुड़ने के बाद जब यहाँ से 20, 50, 100, 200 जो भी ड्राइवर अपने से संस्था से जुड़े कई फर्म में जाएंगे या किसी कंपनी में जाएंगे, तो हमारी ठेकेदारी पद्धति की लड़ाई बंद होगी, ये नहीं है। आप, हमारा रोजगार, काम, हमारा परिवार, हम काम करेंगे तभी चलेगा। तो किसी के पेट पर लात मारकर या भूखा रखकर या ड्यूटी ना रहनी चाहिए, ऐसे काम कर नहीं। और ना ही ठेकेदारी पद्धति के लिए आवाज दबेगी। ये लड़ाई जारी है और जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ड्राइवर साथियों, राजकीय मतभेद और यूनियन ये सबसे ऊपर उठकर सोचिए और एक परिवार बनकर एक साथ जुड़िए। और अगर आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, लाइसेंस, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर मिलिए और ड्राइवर भाइयों अपने सम्मान के लिए और अपने न्यायोचित हक के लिए खड़े रहिए। वीर सारथी योद्धा हमेशा ड्राइवर के साथ है। वीर सारथी योद्धा ड्राइवर की आवाज है। हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। और नागपुर शहर ने हमारी ईमानदारी का जलवा देखे है। अब हमें रोड पर उतरकर आंदोलन नहीं करना है, क्योंकि संवैधानिक मार्ग पर ही हमें न्याय मिल सकता है। रोड पर उतरकर कोर्ट केसेस, ये सब झंझट से दूर होकर न्यायिक मार्ग पर ही लड़ाई मिल सकती है। ये आज तक का इतिहास है। ये सब आंदोलन, उपोषण सिर्फ दबाव के लिए किया जाता है और हमें दबाव एकता का दिखाना है। और हजारों के संख्या में जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम हमारे हकों से दूर रहेंगे, मगर जरूरत है हमें एक होने की। और कोर्ट में जाने के लिए जो हमें चाहिए लीगल प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, हम नहीं बोलते, हमारा बोलना हवा में है, कागज बोलते हैं। तो हमें जो कागज चाहिए वो आपको देने पड़ेंगे और इसकी सबकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जय हिंद, जय सारथी। मैं अनंतपुरी, वीर सारथी योद्धा हेल्पिंग फाउंडेशन अध्यक्ष संस्थापक, नागपुर, महाराष्ट्र से। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, कामगार एकता जिंदाबाद, ठेकेदारी पद्धति मुर्दाबाद।